कमीशन ले लेंगे या फिर फ्रॉड ही होते हैं। कमीशन भी इतना के फुसला के कहीं दूसरी जगह मार्केटों में 2 से 3 दिन का प्लान करके ही आना। इसका मैं कारण बता देता हूँ। यहाँ पर आके कंफ्यूजन वाला काम बिल्कुल नहीं चाहिए। चाहो जितनी वैरायटी देख सकते हो, जितनी वैरायटी देखोगे आप उतने कंफ्यूज हो जाओगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन राठी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल फैबकॉनिक पर। पिछले 10 सालों से हम फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में हैं। अगर आपका कोई भी फैब्रिक से रिलेटेड काम है तो आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पर पूरी डिटेल शो हो रही है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि हम लोग भी सूरत से माल लेके अपना व्यापार चालू कर सकते हैं, चाहे घर में बैठे लेडीज हो या फिर छोटे दुकानदार। जनरली जो छोटे दुकानदार होते हैं वो होलसेलर से लेते हैं, जो अपने पास की मंडियों से होते हैं। लेकिन अगर वो सूरत आना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए और किस हिसाब से वो माल ले सकते हैं, आज हम लोग इसी बारे में पूरी बात करेंगे। तो बात करें सूरत की तो बहुत ही सही जगह लोकेटेड है। यहाँ पर बस की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, रेलवे की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आपको सूरत के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। यहाँ पर एयरपोर्ट की सुविधा है, यहाँ फ्लाइट की सुविधा है। आप किसी भी तरह से यहाँ पर आ सकते हो, बाय रोड भी आ सकते हो। अगर आप आसपास के स्टेट से मतलब महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी से अगर आप कनेक्टेड हो तो आप डायरेक्टली रोड से भी आ सकते हो। दोस्तों, जो रेलवे स्टेशन है और बस स्टेशन है दोनों आसपास में लोकेटेड है सूरत में। और ये जो इनकी दूरी है टेक्सटाइल मार्केट से वो है मोटा मोटी 3 से 4 किलोमीटर। मतलब ये समझो आप डायरेक्टली वहां से ऑटो लेके भी आओगे टेक्सटाइल मार्केट तो आपके केवल 50 से 60 रुपए लगेंगे। बहुत पास में है, कोई ज्यादा दूर नहीं है। जो टेक्सटाइल मार्केट है वो सहारा दरवाजा से लेके अपने मान दरवाजा, ये दो एक एरिया है। इन दोनों के बीच में जो भी मार्केट आते हैं उन सबको टेक्सटाइल मार्केट ही बोला जाता है। स्टेशन के पास में ही आपको बहुत सारी होटल मिल जाएंगी। आपको रहने करने के हिसाब से अगर आपका बजट ऊंचा है तो भी मिल जाएगी। अगर आपको कम बजट में होटल चाहिए, डॉर्मेट्री चाहिए, वहां पर आपको मिल जाएगी। तो ये तो हो गई सूरत में आने वाली बात है कि भाई आप कैसे सूरत में पहुंच सकते हो। अब जो चालू होता है वो है एक्चुअल प्रोसेस। सबसे पहले जब भी आप यहाँ सूरत में आओ तो सबसे पहले ये फिक्स करके आना कि भाई आपको क्या चीज लेना है। यहाँ पर आके कंफ्यूजन वाला काम बिल्कुल नहीं चाहिए। जैसे अगर आपको साड़ी का काम करना है तो आप साड़ी के हिसाब से पहले माइंड मेकअप करके आना चाहिए भाई कि हम लोगों को साड़ी लेना है, कि सूट लेना है, कुर्ती लेनी है, XYZ जो भी चीज आपको लेनी है आप पहले से ही माइंड में कंफर्म करके आइए कि हम लोगों को यही चीज लेनी है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हर चीज मिलेगी। चाहो जितनी वैरायटी देख सकते हो, जितनी वैरायटी देखोगे आप उतने कंफ्यूज हो जाओगे। जब तक आपके दिमाग में ये चीज बिल्कुल क्लियर नहीं होगी मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना है, आपका ये ट्रिप भी वर्थ नहीं रहेगा। इसीलिए सबसे पहले आप अपने माइंड में मेकअप करके आना कि मुझे क्या चीज लेनी है और क्या चीज नहीं लेनी है। यहाँ तो हर चीज ही मिलती है। दोस्तों, सूरत जब भी आप आओ तो कम से कम दो जाते ही आगे पीछे पड़ जाएंगे, भाई हमसे ले लो हमसे ले लो। पता नहीं उनमें क्या सुपर पावर होती है। और तुरंत 2 से 3 दिन का प्लान करके ही आना। इसका मैं कारण बता देता हूँ। आप ये मत सोचना कि भाई कि 2 दिन में 3 दिन में खर्चा ज्यादा लग जाएगा। नहीं दोस्तों, सबसे पहले दिन तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि भाई आप केवल मार्केट घूमो, देखो कि मार्केट में क्या है क्या नहीं है। आपको इतना बढ़िया लगेगा ये मार्केट। मतलब ये जो सूरत टेक्सटाइल मार्केट है अपने आप में मुझे तो लगता है एक अजूबा है। जिस हिसाब से यहाँ पर हजारों दुकानें एक के बाजू में एक, इतना कपड़े का काम जनरली बाकी के शहरों में इतना बड़ा काम नहीं होता। अगर मार्केट भी होते हैं टेक्सटाइल के या कपड़ों के तो छोटी छोटी दुकानें होती है, दूर दूर दुकानें होती है, तो वो एक अलग फील है। और सूरत का जो टेक्सटाइल मार्केट है उसका फील ही एकदम अलग है। सूरत में आपको अलग अलग मार्केट मिलेंगे, अलग अलग मार्केट में अलग अलग चीजें मिलेगी। जैसे अगर आप साड़ी का काम के हिसाब से आए हो तो आपको मिलेनियम मार्केट, रघुकुल मार्केट, M2, STM, JJC इन सब चीजों में आपको आपके मतलब की चीजें मिलेगी। अगर आप सूट के हिसाब से आ रहे हो तो NTM हो गया, जय श्री राम मार्केट हो गया, RKTM हो गया, मतलब हरिओम मार्केट हो गया या शंकर मार्केट, मनीष मार्केट, इन सब में आपको सूट और कुर्ती की ज्यादा वेरायटी मिलेंगी। दोस्तों, आप सूरत टेक्सटाइल मार्केट आओगे या मिलेनियम मार्केट आओगे आपको वहां पर बहुत सारे एजेंट मिल जाएंगे, घूमते हुए एजेंट मिल जाएंगे। वो आपको एकदम सतर्क रहने की जरूरत है। चाहे जाते ही आगे पीछे पड़ जाएंगे, भाई हमसे ले लो हमसे ले लो। पता नहीं उनमें क्या सुपर पावर होती है। वो तुरंत पहचान जाते हैं भाई कि ये जो नया कस्टमर आया है, बाहर से आया है, इनके पास में कोई इतनी विशेष सेटिंग है नहीं। और नया देख के आपको वो अपने चुंगल में फंसाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको एकदम सतर्क रहने की जरूरत है। चाहे कुछ भी हो जाए आपको उन एजेंटों के साथ में नहीं जाना है। अगर आप उन लोगों के चंगुल में आ गए और आपको मीठी मीठी बातों में, हो सकता है आप की भाषा में ही, मतलब जो लैंग्वेज आप बोलते हो उसी लैंग्वेज में आपको बोल के फुसला के कहीं दूसरी जगह मार्केटों में घुमा दे और वहां से आपको माल दिला देगा। दोस्तों, उनसे माल लेने की गलती मत करना, क्योंकि उनमें से 50 से 60% लोग
या तो हेवी कमीशन ले लेंगे या फिर फ्रॉड ही होते हैं। कमीशन भी इतना कमीशन होता है, जैसे 100 रुपए की चीज वो आपको 150 रुपए में दिला देंगे। आपको आइडिया भी नहीं लगेगा भाई ये 150 की चीज नहीं है, क्योंकि आप नए हो। इसलिए कभी भी इन एजेंटों के चक्कर में आप नहीं आना। आप इस चीज की तो गांठ ही मार लेना कि भाई हम लोगों को चाहे कुछ भी हो जाए, इन लोगों के साथ में तो खरीदी करनी ही नहीं है। अगर इन केस आपको उनके साथ में जाना ही पड़े, आपको लगता है चलो ठीक है यार एक बार घूम ही लेते हैं इनके साथ में, फिर भी आप मान के चलो उनसे कुछ नहीं लेना। आप अपने हिसाब से ही खरीदी करना। अगर आपको कोई आपकी सेटिंग या फिर आपके कोई यहाँ पर परिचित या नहीं हो रखी है बात, तो सबसे बेस्ट तरीका है यहाँ पर दोस्तों, जो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो बनाते हैं, जैसे बड़े होलसेलर हो गए, जैसे अजमेरा फैशन हो गया या केसरिया हो गया या जीत जोन हो गया, इन लोगों से आप मान लीजिए। ये इनका काम करने का जो तरीका वो थोड़ा व्यवस्थित है। इतनी बड़ी दुकानें लेके बैठे हैं, व्यवहारिक है, और दूसरा यूट्यूब वगैरह पे पूरा प्रेजेंस होता है, तो इन लोगों के साथ में फ्रॉड होने की चांसेस निग्लिजिबल होते हैं। मतलब हो सकता है कि आपको रेट थोड़े समझो 10-20 रुपए ऊपर लग जाए या जो भी XYZ, मैं नहीं कहता हूं कि ऊपर लगते होंगे नीचे लगते होंगे, लेकिन आपको कम से कम संतुष्टि रहेगी कि आपका पैसा जो है वो सही हाथों में गया है और आपको माल भी मिल जाएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों कि जब भी आप सूरत में माल लो और पेमेंट करो, तो पेमेंट जो है वो कैश में कभी नहीं करना है। तो यही कोशिश करना है कि भाई ज्यादा से ज्यादा अपने बैंक ट्रांसफर ही करें। आज की तारीख में बहुत पॉसिबल है, बहुत इजीली एक QR कोड है, पेटीएम है, गूगल पे, इन सबसे आराम से पेमेंट हो जाता है। कैश में पेमेंट करने की गलती ना करें, मैं फिर से दोहरा रहा हूं एक बात ये। अगला दोस्तों, जब भी आप माल खरीदो तो ये मेक श्योर करना कि जो भी माल आप खरीद रहे हो उसकी आप फोटो ले लो। मतलब जैसे आपको ये चीज पसंद आई है, आपने ये माल लिखाया है, आप इसकी फोटो ले लो। ये पसंद आया तो उसकी फोटो ले लो, और ऑर्डर फॉर्म एक बना के देते हैं, उसमें क्या रेट है सब कुछ आप भरवा के उसकी फोटो ले लो, और ऑर्डर फॉर्म तो अपने पास साथ में रहेगा ही रहेगा। दोस्तों जनरली होता क्या है कि जब आप माल लिखा के जाते हो तो ऐसा तो है नहीं कि हैंड टू हैंड माल लग जाएगा। आपके साथ में कोई माल पैक नहीं करता है। अगर समझ लो छोटा सा माल है तो आप बाय हैंड लेके चले गए, बात अलग है। अगर आपके समझ लो 200-300 साड़ी, तो आप साथ में तो लेके जा नहीं सकते हो, तो फिर बाद में ही उसका पार्सल लगेगा। जब बाद में पार्सल लगता है तो आपको भी हो सकता है याद नहीं होगी आपने क्या छाटा है क्या नहीं छाटा है। 7-8 दिन बाद में जब आपको पार्सल मिलेगा, आप खोल के देखोगे, आपको लगेगा यार ये क्या भेज दिया है, तो मैंने लिखाया ही नहीं था, इसने ये अलग भेज दिया, इसमें ये कलर नहीं। तो सबसे बेस्ट तरीका इसी का यही होता है कि आपके पास में फोटो हो, तो वाद विवाद के जो चांसेस होते हैं वो कम से कम होंगे। और अगर इनकेस सामने वाला सप्लायर कुछ गलत भेजता भी है तो आपके पास में एक प्रूफ रहेगा कि भाई देख मैंने ये लिखाया था और तूने ये भेजा है। तो आपके पास में एक बढ़िया सा पॉइंट होता है बोलने के लिए, और आपका फिर सुनवाई भी होगी। अगर आपके पास में कोई भी फोटो वगैरह नहीं है तो आप क्या ही बोलोगे, आप कितना लड़ के लड़ लोगे। आप वापस तो सूरत आओगे नहीं इस चीज के लिए, छोटी सी चीज के लिए, और जब वापस भी आओगे तो हो सकता है 2-3 महीने बाद में आओ, तब तक बात पुरानी हो जाती है और फिर उसको लेट गो कर दिया जाता है। तो ये भी एक तरीका है इस नुकसान से बचने का, और नए व्यापारियों के साथ में जनरली ये होता ही है, क्योंकि आपका पेमेंट कोई बाकी नहीं होता है यहाँ पर। अगर पेमेंट बाकी होता तो सामने वाला सुनवाई करता। एक जो भी है ये फैक्ट है। और सूरत में पहली बार आ रहे हो तो आप होलसेलर और मैन्युफैक्चरर के चक्कर में ना पड़े। तो बहुत सारे लोग आपको लगेंगे नहीं मैन्युफैक्चरर से लेना चाहिए, मैन्युफैक्चरर से लेना चाहिए, लेकिन अगर आप नया काम चालू कर रहे हो तो आप इन जनरल है कि आपकी इतनी कोई विशेष क्वांटिटी होगी नहीं, और आपको चाहिए होती है वेरायटी, नए काम में चाहिए होती है वेरायटी। तो आप हमेशा यही मेक श्योर किए कि वहीं से ले माल जहां आपको ज्यादा वेरायटी मिल जाए। 5-10 रुपए ऊपर या नीचे उस चक्कर में आप ना पड़े। और अगर आपको लग रहा है कि भाई मैन्युफैक्चरर से लेने से आपको बहुत सस्ता पड़ जाएगा, बहुत सस्ता पड़ जाएगा, तो आप ये गलत समझ रहे हो। क्योंकि जब मैन्युफैक्चरर से आप लेने जाते हो तो उनकी जो क्वांटिटी MAQ होता है बहुत ज्यादा होता है, और वो वेरायटी भी इतना दे नहीं पाते हैं। तो अगर आप एक ही चीज के बहुत ज्यादा माल ले लोगे तो फिर वहां जाके बेचने में आपको नुकसान हो जाएगा और खाया पिया वैसे निकल जाएगा। तो हमेशा आप ये मेक श्योर करिए कि पहली बार आए तो आप बढ़िया होलसेलर से ही माल ले, मैन्युफैक्चरर इन लोगों के चक्कर में ना पड़े। अगर आप वहां पर पहुंच भी जाओगे ना तो भी आपकी इतनी क्वांटिटी नहीं आ पाएगी, और वो ना पार्सल लगेगा ना कोई बात। तो माल लेने के बाद में आप एक बार पूरा उससे अपना जो डिलीवरी का सिस्टम है वो भी पूरा समझ ले कि भाई किस तरह से डिलीवरी आएगी, 2-5 दिन में, 10 दिन में। बहुत बार क्या होता है कि आप ये समझ नहीं पाते हो कितने दिन में डिलीवरी आएगी। मतलब आप समझो कि 5 से 7 दिन लग ही जाता है सूरत से वहां तक, मतलब आपके घर तक माल पहुंचने में। हो सकता है कम भी लगे, पास और दूर की बात है, लेकिन आप समझ लो एवरेज जो है वो 7 दिन का समय लगता है। अभी आप सूरत आओ तो मेरा एक छोटा सा इसमें ये भी सजेशन है कि आप पहले दिन कोई भी ज्यादा खरीदारी ना करें। पहला दिन जो है वो आप घूमने में दे, अलग अलग दुकानें देखे, अलग अलग घर देखे कि भाई कौन क्या बना रहा है, कौन क्या बना रहा है, और लालच में नहीं आए ओ ये तो इतना सस्ता मिल रहा है, ये इतना सस्ता मिल रहा है। बहुत बार क्या होता है दोस्तों, आप पहली बार आओगे सूरत बहुत बड़ी मंडी है, और जिस हिसाब से यहाँ पर क्वालिटी, क्वांटिटी, रेट मिलती है तो किसी का भी मन
ललचा सकता है। तो आपको ये पहले दिन आपको अपने आप पे कंट्रोल रखना ही पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करिए कि मार्केट घूमो, मतलब जितने घर हो सके, जितने रिटेलर हो, मैन्युफैक्चरर हो, यहाँ पर विजिट करो। पहले दिन आप जितना घूमोगे दूसरे दिन आपको उतना ही फायदा मिलेगा और जो आपकी परचेसिंग है वो सबसे बेस्ट रहेगी, क्योंकि आपको क्या है, कंपैरिजन हो जाएगा कि भाई इसके रेट ज्यादा है, इसके रेट कम है, ठीक है ना। तो हमेशा प्रेफरेंस आपको सेकंड डे की खरीदारी पर ही करनी है। जितना चाहिए उतना ही माल लेना है, जरूरत से ज्यादा माल नहीं लेना। सूरत में ये होता है भाई, भाई मार्केटिंग के हिसाब से सेल्समैनिंग इतनी गजब की होती है, आपको 2 साड़ी चाहिए, लोग यहाँ पर 5 साड़ी भेज देंगे। तो ये भी मेक श्योर करें कि आपको जितनी जरूरत है उतना ही माल खरीदे, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। सूरत कोई ज्यादा दूर नहीं है, आप वापस आ सकते हो माल बेच कर भी, और जो माल बिकेगा उसी की आप रिपीट ले सकते हो। तो ये थी दोस्तों छोटी छोटी मगर बड़ी बातें सूरत के बारे में। सूरत में आने से पहले, सूरत एक बहुत बढ़िया मंडी है, यहाँ पर बहुत बढ़िया काम होता है, और अगर आपका यहाँ पर काम सेट हो जाता है तो आप बहुत बढ़िया बिजनेस भी कर सकते हो। लेकिन कहीं पर भी 1% 2% लोग ऐसे होता ही है, और वो 1-2% के चंगुल में हमेशा नए लोग ही फंसते हैं, पुराने वाले तो जल्दी फंसते नहीं है। अपना वीडियो बनाने का मकसद ये की था कि भाई जो भी बाहर से आए काम करने के हिसाब से, तो उनका जो पहला एक्सपीरियंस है वो अच्छा ही होना चाहिए। बाकी इसके अलावा आपको कोई भी और नॉलेज चाहिए कपड़े टेक्सटाइल मार्केट के बारे में, सूरत की मंडी के बारे में, तो आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो, या कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, मैं वहीं पे आपको जवाब दे दूंगा। थैंक यू दोस्तों।